आज का हमारा टॉपिक है सिफेलिस। इसका डेफिनेशन है सिफेलिस इज़ अ सिस्टेमिक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज कॉज्ड बाय द ट्रेपोनोमा पैलिडम बैक्टीरियम। द थ्री मीन्स ऑफ सिफेलिस ट्रांसमिशन आर। इसका मतलब है कि सिफेलिस जो है सिस्टेमिक मतलब है कि ब्लड में। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ होता है जो ट्रिपोनोमा पैलिडम के द्वारा कॉज होता है। ये एक कॉजेटिव एजेंट है। द थ्री मीन्स ऑफ सिफेलिस ट्रांसमिशन आर, जैसे कि ये जो सिफेलिस है वो 3 तरीके से जो है वो फैलता है। जैसे फर्स्ट है पर्सन टू पर्सन वाया वेजाइनल एंड एनल और ओरल सेक्स थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट विथ अ सिफेलिस। जो सिफेलिस इन्फेक्टेड पर जो पर्सन होता है वो डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, जैसे कि जो सेक्सुअल कांटेक्ट होता है जैसे कि वेजाइनल है, एनल है, ओरल सेक्स होता है, उसके थ्रू वो फैलता है। देन सेकेंड है पर्सन टू पर्सन ड्यूरिंग foreplay even when there is no penetrative sex। penetrative sex के मतलब कम होता है, जैसे कि फोर पे मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, और वो मान लो कि हग मतलब उसे गले मिलता है या फिर कुछ कांटेक्ट में जैसे टच होता है, उससे भी फैलता है। थर्ड है प्रेग्नेंट मदर विथ सिफेलिस टू फिटस। इसका मतलब है कि जैसे किसी कोई प्रेग्नेंट वुमेन को सिफेलिस है तो वो फीटस के मतलब प्रेग्नेंट मदर के थ्रू वो फीटस में जाता है, जिससे बच्चे को भी सिफेलिस हो जाता है। देन इसका इटियोलॉजी देखते हैं। कॉज्ड बाय द ट्रेपोनोमा पैलिडम बैक्टीरिया। ये इसका कॉजेटिव एजेंट है ट्रेपोनेमा पैलिडम बैक्टीरिया। इसका सिम्टम्स देखते हैं हम लोग। फर्स्ट है प्राइमरी सिफेलिस। जो सिफेलिस होता है 3 स्टेज में होता है, प्राइमरी सिफेलिस, सेकेंडरी सिफेलिस एंड टर्सरी सिफेलिस। जिसमें प्राइमरी सिफेलिस में जिसका सिम्टम्स देखते हैं, इसमें हेडेक होता है, स्किन अल्सर होता है। स्किन अल्सर मतलब कैंकर, इसको कैंकर भी बोलते हैं। जब मसल पेन, वीकनेस, फैटिग, मतलब थकान भी होता है, वीकनेस होता है, पूरा बॉडी को जो जितने भी मसल्स है उसमें पेन्स होते हैं। इसका सेकेंडरी सिफेलिस मीन्स रैश म्यूकोसल डैमेज, वेट लॉस, हीट मतलब फीवर आता है, रैसेस हो जाता है स्किन्स में, म्यूकोसल डैमेज होता है। ठीक, म्यूकोसल डैमेज मतलब जो जीभ मतलब हमारा जो टंग होता है उस एरिए में डैमेज होता है, एक अल्सर कॉज कर देता है। थर्ड है टर्सरी सिफेलिस में न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन लाइक मेनिंजाइटिस। एक न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन कॉज करता है लाइक एक मेनिंजाइटिस। और मेनिंजाइटिस मीन्स मेनिंजस जो होता है ब्रेन का, उसमें इन्फेक्शन कॉज करता है वो। इंटरनल ब्लीडिंग, बॉडी में इंटरनल ब्लीडिंग होता है। रेस्पिरेटरी फेल्योर होता है। रेस्पिरेटरी फेल्योर मतलब लंग्स में प्रॉब्लम या फिर रेस्पिरेटरी जितने भी मतलब वो है ऑर्गन्स हैं, जैसे मतलब पार्ट्स हैं, जैसे कि नोज़ है, ट्रैकिया है और एल्वियोलाई है एक्सेट्रा, उसमें प्रॉब्लम आती है। फिर सीवीएस कॉम्प्लिकेशन मीन्स कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में भी कॉम्प्लिकेशंस दिखते हैं। इसका फिजियोपैथोलॉजी देखते हैं। इंक्यूबेशन विथ ट्रेपोनोमा पैलिडम फ्रॉम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड लेसन्स। जो इंक्यूबेशन मतलब वो बढ़ते जाते हैं, मतलब ट्रेपोनोमा पैलिडम जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, वो इन्फेक्टेड लेसन मतलब है कि घाव, एक फुंसी हो जाता है, मतलब कहीं जगह रैसेस या फिर छोटा छोटा पिंपल टाइप बोल लो, वो हो जाता है। तो उसके कांटेक्ट में आने से वो बैक्टीरिया जो है वो फैलता है इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्थी पर्सन में। देन पेनिट्रेशन इनटू म्यूकस मेम्ब्रेन्स एंड माइक्रोस्कोपिक एब्रेशन इन स्किन। इसका मतलब है कि ये पेनिट्रेट होता है म्यूकस मेम्ब्रेन्स में, माइक्रोस्कोपिक एब्रेशंस, जैसे कि मैंने बताया लेशंस मतलब वही फुंसी टाइप से पिंपल्स लाइक हो जाता है, रैसेस हो जाता है, ये स्किन में होने लगता है। देन प्राइमरी सिफेलिस, ये होने के बाद ये जो कॉज करता है फुंसी वगैरह, उसके बाद प्राइमरी सिफेलिस कॉज करता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 10 to 19 days ऑफ इंक्यूबेशन।
देन प्राइमरी सिफेलिस लेफ्ट अनट्रीटेड और अनरिस्पॉन्सिव टू थेरेपी। इसका मतलब ये है कि प्राइमरी सिफेलिस लेफ्ट, वो अनट्रीटेड मतलब वो मेडिसिन तो ले रहा है लेकिन उसका ट्रीटमेंट सही से नहीं हो रहा है, या फिर उस ट्रीटमेंट से वो ठीक नहीं हो रहा है, उस थेरेपी से उसका जो मेडिसिन ले रहा है वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, उसकी वजह से ये प्राइमरी सिफेलिस जो है वो सेकेंडरी सिफेलिस में कन्वर्ट हो जाता है। दैन इसका इंक्यूबेशन है वीक्स मंथ आफ्टर प्राइमरी सिफेलिस। प्राइमरी सिफेलिस होने के बाद वीक या मंथ के बाद वो सेकेंडरी सिफेलिस जो है वो कॉज करता है। देन स्पैरोचेट्स मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड थ्रू आउट बॉडी विथ वेरिंग डर्मल एंड सिस्टेमिक मैनिफेस्टेशन। इसका मतलब है कि स्पैरोचेट्स मतलब है कि एक स्पैरोचेट्स मतलब सेम यही है कि जो फुंसी बोली मैंने, वो ही जो है वो स्पैरोचेट्स मतलब होता है कि बैक्टीरिया जो है वो बैक्टीरिया जो है मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई होने के बाद स्प्रेड होता है बॉडी में डर्मल और सिस्टेमिक मतलब ब्लड में उसके बाद क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन कॉज करता है। देन सेकेंडरी सिफेलिस लेफ्ट अनट्रीटेड और अनरिस्पॉन्सिव टू थेरेपी। इसका मतलब ये है कि सेकेंडरी सिफेलिस में भी सेम प्राइमरी सिफेलिस के जैसे वो अनट्रीटेड होता है, मतलब कि वो मेडिसिन ले रहा है लेकिन उसका मेडिसिन जो है वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। उसके बाद वो है ये दो भाग में डिवाइड हो जाता है। फर्स्ट है लेटेंट सिफेलिस। लेटेंट सिफेलिस मतलब सेकेंडरी सिफेलिस जो है वो ठीक हो जाता है, मतलब ऐसा ठीक हुआ नहीं रहता है लेकिन हमको लगता है कि वो ठीक हो गया है और उसके लक्षण जो है बंद हो जाते हैं, लेकिन वो हम लोग उसकी वजह से मेडिसिन रोक देते हैं, तो वो लेटेंट सिफेलिस कॉज करता है। देन टर्सरी सिफेलिस जो है वो एक रेयर होता है, अकर्स मंथ ईयरली आफ्टर प्राइमरी लेशन। ये प्राइमरी लेशंस के मंथ या फिर ईयर के बाद वो टर्सरी सिफेलिस कॉज करता है। एक बात और है कि लेटेंट सिफेलिस जो है वो प्राइमरी सिफेलिस में भी ट्रांसफ़र होता है, अगर इसका सिम्टम्स नहीं दिखता है या फिर इसके मतलब इसको ट्रीटमेंट नहीं करते हैं टाइम से, तो ये टर्सरी सिफेलिस कॉज। दैन इसका फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट देखते हैं सिफेलिस का। फर्स्ट है पेनिसिलिन्स में है पेनिसिलिन जी, बेंजाथिन पी, प्रोकैन पी। फिर टेट्रासाइक्लिन्स में है डॉक्सीसाइक्लिन। मैक्रोलाइट्स मतलब कैलिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन तो कॉमन मेडिसिन होते हैं। देन सिफेलोस्पोरिन जो है सेफ्ट्रियोक्सोन होता है इसमें। फिर देन इसका नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट देखते हैं। फर्स्ट है सेक्सुअल एजुकेशन एंड काउंसलिंग। इसका एजुकेशन करना चाहिए एंड काउंसलिंग भी करनी चाहिए। देन प्रैक्टिसिंग सफ़र इंटरकोर्स, इसका जो इंटरकोर्स होता है उसका प्रैक्टिस होना चाहिए। कॉम्प्लेशन ऑफ थेरेपी, जो इसका थेरेपी उसको कंप्लीट करना चाहिए या कंटिन्यू रखना चाहिए जब तक सिफेलिस ट्रीट ना हो जाए, उसको ठीक ना किया जा सके। परफॉर्मिंग फॉलोअप टेस्ट, कुछ टेस्ट होते हैं सिफेलिस टेस्ट होते हैं उसको फॉलोअप रखना चाहिए। प्रोविज़न ऑफ हेल्थ एजुकेशन मतलब अवेयर करना चाहिए हमने लोगों को इस सिफेलिस या फिर जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है उसके बारे में हमको बताना